चंदनपुर नाम के गांव में किशन की कपड़े की छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के भरोसे किशन का घर चलता था। एक दिन किशन की दुकान पर एक अनजान मुसाफिर आकर बोलता है, सुनो भाई, मेरी एक मदद करोगे? हाँ बोलिए ना, क्या मदद चाहिए? वह मैं इस गांव से गुजर रहा था, मुझे आगे के गांव में कुछ काम था, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है। मैं उसे साथ में लेकर नहीं जा सकता। क्या तुम मेरे लौट आने तक मेरी अमानत तुम्हारे पास रखोगे? तुम सालों से यह दुकान चला रहे हो और तुम्हारा घर भी पास में ही है। मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, इसलिए तुम्हें दे रहा हूं। मेहरबानी करके मेरी अमानत संभाल कर रखोगे। मेरा जैसे ही काम हो जाएगा मैं वापस आकर तुमसे यह ले लूंगा। तब तक तुम यह पोटली अपने पास रख लो। अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, मैं रख लेता हूँ। आप आराम से जाइए। जब आप वापस आएंगे तब मैं आपको आपकी अमानत लौटा दूंगा और आप निश्चिंत रहिए, आपकी पोटली मेरे पास सुरक्षित रहेगी। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैं चलता हूं, जल्दी लौट आऊंगा। ऐसा कहकर वह मुसाफिर वहां से चला जाता है। घर जाते ही किशन कविता को पोटली संभाल कर रखने के लिए कहता है, तो कविता बोलती है, लेकिन इसमें है क्या और किसने दी है? हम इसे खोल कर देखें, आखिर क्या है इसमें? नहीं कविता, यह हमारे नहीं, उन भैया की अमानत है जिन्होंने मुझे दी है। इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। तुम इसे खोलकर नहीं देखोगी, वह जब वापस आएंगे तब मैं उसे दे दूंगा। उन्होंने मुझ पर बहुत भरोसा करके यह अमानत मुझे दी है। इसे खोलकर देखना सरासर गलत है। तुम इसे संभाल कर रख दो। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो, मैं नहीं देखूंगी, मैं इसे रख देती हूँ। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशन की दुकान पर गांव का एक रईस आदमी कपड़े लेने आता है। अरे सेठ जी, आप और मेरी दुकान पर आइए आइए। आज तो मेरे दुकान के भाग खुल गए कि आप मेरे दुकान पर आए हो। कहिए ना, आपकी क्या सेवा करूं? आपको क्या चाहिए? वैसे तो तुम्हारे दुकान पर मेरे लायक कोई चीज नहीं होगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे दुकान पर सबसे महंगा वाला जो कपड़ा होगा वह दिखाओ। अच्छा ठीक है सेठ जी, अभी दिखाता हूँ। फिर किशन खुशी खुशी अपने दुकान का सबसे महंगा कपड़ा सेठ जी को दिखता है। सेठ जी उसे कपड़े को देखकर बोलते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? ऐसे कपड़े तो शहर में मिलते हैं। तुम इतने महंगे और अच्छे कपड़े यहाँ कब से रखने लगे? सेठ जी, ये तो मेरे पास पिछले 5 साल से पड़ा हुआ है। इस गांव में कोई इसे खरीद ही नहीं पाया, इसलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। मेरे दुकान पर सबसे महंगी चीज यही है। हमें यह कपड़ा बहुत पसंद आया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ऐसे महंगे वाले जितने भी कपड़े हैं मुझे दे दो। किशन बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी सेठ जी को उसके पास जितने भी महंगे महंगे कपड़े रखे थे वो सब सेठ जी को दे देता है और सेठ जी निकलने लगते हैं। तभी किशन बोलता है, अरे सेठ जी, आपने तो पैसे दिए ही नहीं। तुझे क्या लगता है मैं मुफ्त में तुमसे कपड़े मांगने आया था? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं तुम्हारे दुकान से चोरी कर रहा हूं। तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। सेठ जी, आपको कौन नहीं जानता, अब तो गांव के सबसे रईस आदमी हैं। लेकिन आप ऐसे ही जा रहे थे तो मुझे लगा आपको याद ही नहीं रहा होगा। अब भूल गए होंगे, इसलिए मैंने कहा। अच्छा ठीक है, वह मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। वह तो मैं थोड़ा पर निकला था तो तुम्हारी दुकान रास्ते में दिख गई। मुझे लगा अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी सी चीज हो तो लेता चलूं, क्योंकि मुझे महंगे महंगे कपड़े पहनने का और खरीदने का बहुत शौक है। पैसों की चिंता मत करो, कल हमारी हवेली पर आकर पैसे लेकर जाना। मैं आज घर पर नहीं हूं, मुझे फिलहाल कहीं बाहर जाना है, तो तुम कल सवेरे आकर ले जाना। जी सेठ जी, ये भी ठीक है, मैं कल हवेली पर आ जाऊंगा। धन्यवाद सेठ जी, मेरी दुकान पर खरीदारी करने के लिए आए। ऐसे ही आते रहिएगा सेठ जी। ऐसा कहकर वह सेठ वहां से चला जाता है। किशन घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है और किशन से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। वैसे भी वह कपड़े कितने महंगे थे ना, हमने 5 साल पहले खरीदे थे। हमें तो लगा था इतने महंगे कपड़े खरीद कर हमारा नुकसान ही हो गया, क्योंकि गांव में किसी की इतनी औकात ही नहीं है
कि वो इतने महंगे कपड़े खरीद सके। तब हमारे पास पैसे थे और कम पैसों में अच्छे खासे कपड़े मिल जाते थे। लेकिन अब महंगाई कितनी बढ़ गई है ना। लेकिन अच्छा हो गया, सेठ जी ने वह कपड़े खरीद लिए। वैसे कल उसके पैसे तो मिल जाएंगे ना। हाँ कविता, बिल्कुल मिल जाएंगे। तुम सेठ जी को जानती नहीं क्या? हमारे पूरे गांव में और उनके जितना रईस कोई नहीं है। वो हमारे पैसे क्यों रखेंगे? इतना बड़ा आदमी हमारी छोटी सी दुकान पर आया था, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और वह पैसे क्यों नहीं लौटाएंगे? जरूर लौटाएंगे। मैं कल सवेरे जाकर उनसे पैसे लेकर आता हूं। फिर दूसरे दिन किशन हवेली पर जाता है। बाहर ही उसे एक आदमी रोक लेता है तो किशन उससे कहता है, अरे भाई, मुझे अंदर जाने दो, मुझे सेठ जी ने ही बुलाया है। सेठ जी घर पर नहीं है, कल आना, जाओ यहां से। लेकिन वह तो कल बाहर गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि आज सवेरे वह आ जाएंगे। उन्होंने ही मुझे आज बुलाया था। अरे तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, सेठ जी घर पर नहीं है, कल आना। चलो निकलो अब यहां से। अच्छा ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? कोई बात नहीं, मैं कल आ जाऊंगा। ऐसा कहकर किशन वहां से लौट आता है। और फिर दूसरे दिन फिर से वह हवेली पर जाता है तो बाहर खड़ा आदमी फिर से किशन को रोकता है। अरे भाई, मुझे अंदर जाने दो, मुझे सेठ जी से मिलना है, मुझे उनसे पैसे लेने हैं। सेठ जी घर पर नहीं है, कल आना। अरे तुमने तो बोला था, इसलिए मैं आज आया हूँ। सेठ जी कहाँ गए हैं? सच सच बताओ, कब तक लौटेंगे वो? वह मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। हमारे सेठ जी तुम्हें क्या, हमें तक बताकर नहीं जाते। पता नहीं कहां गए हैं और कब तक लौटेंगे ये हम भी नहीं जानते। जब लौट आई तब जाकर मिल लेना। अब निकलो यहां से। किशन वहां से लौट जाता है। फिर दूसरे दिन फिर से किशन जाता है तो दूसरे दिन भी वह आदमी किशन को भगा देता है। ऐसा करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। एक दिन किशन गुस्से से बोलता है, तुम्हारा रोज का हो गया है। आखिर तुम लोग मुझे सच सच क्यों नहीं बताते कि सेठ जी कहाँ गए हैं और इतने दिनों तक क्यों नहीं लौटे? अगर बता दोगे तो मैं रोज रोज यहाँ आकर अपना समय तो नहीं बर्बाद करूंगा। आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे पैसे लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। बस अब बहुत हो चुका, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी को अभी बाहर बुलाओ। बदतमीज कहीं का, तेरी इतनी औकात, तू जानता है तू किसके बारे में बात कर रहा है? आइंदा सेठ जी के बारे में ऐसी फालतू बकवास की तो तेरे हाथ पांव तोड़ देंगे। तू घर जाने लायक नहीं रहेगा, समझा? अपनी औकात में रहकर बात कर, भिखारी कहीं का। रोज रोज यहां भीख मांगने आ जाता है। तेरे जैसा बेशर्म आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चल अब निकल यहां से। जब तक सेठ जी घर नहीं लौटते तब तक यहां देखना मत। किशन निराश होकर वहां से लौट जाता है। घर जाकर कविता बोलती है, क्या हुआ जी, आज भी पैसे नहीं मिले? नहीं कविता, मैं 2 हफ्ते से लगातार वहां जा रहा हूं, लेकिन रोज वह लोग मुझे वापस भेज देते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। वह मेरे पैसे देना चाहते भी हैं या नहीं। ऐसे कैसे पैसे नहीं देंगे? वह कपड़े हमारी मेहनत की कमाई से लाए थे। हमने कोई मुफ्त में थोड़ी खरीदे थे जो हम उन्हें मुफ्त में दे दें। हाँ कविता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वह कपड़े हम मुफ्त में नहीं लिए थे, मेरी मेहनत के पैसों से लिए थे। मैं उसे मुफ्त में नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उन कपड़ों की कीमत लेकर रहूंगा। मैं हमारी मेहनत की कमाई ऐसे लुटने नहीं दूंगा। मैं कपड़ों के पैसे लिए बिना उन्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितने भी दिन वहां क्यों न जाना पड़े, मैं जाऊंगा। फिर दूसरे दिन किशन फिर से सेठ जी के यहाँ जाता है और फिर वही होता है जो हमेशा होता है। सेठ जी का आदमी किशन को डांट पकाकर वहां से भगा देता है। फिर एक उसी हवेली का एक नौकर किशन को देखकर किशन पास जाता है और उससे बोलता है, सुनो बेटा, मेरा नाम मुरारी है। मैं इसी हवेली पर काम करता हूँ।
बहुत सालों से सेठ जी के यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं सेठ जी को और उनके लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। बेटा, मेरी एक बात मानो, तुम यहाँ मत आया करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं सेठ जी को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह तुमसे झूठ बोल रहे हैं। सेठ जी घर पर ही रहते हैं। उन्होंने अपने आदमियों से कह रखा है कि तुम्हें देखते ही यहाँ से भगा दिया जाए। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारा वहां रोज रोज आने का कोई फायदा नहीं। तुम मत आया करो। ये बात सुन किशन को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से से बोलता है, अरे ऐसे कैसे? दुकान पर तो बहुत अकड़ से आए थे, मुझे बहुत अकड़ दिखा रहे थे और सबसे महंगी चीज लेने आए थे। और उन्होंने मेरे दुकान से जो कपड़े खरीदे थे वह मेरे दुकान के सबसे महंगे कपड़े थे। मैं बहुत मेहनत से वह दुकान चलाता हूँ, वह पैसे मेरी मेहनत के थे। मैं मेरी मेहनत की कमाई ऐसे छिनने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पैसे लेकर रहूंगा। वह अपने आप को सेठ कहता है। क्या फायदा इतने पैसे होने का जो एक गरीब की मेहनत की कमाई नहीं लौटा सकता। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बेटा, मेरी बात मान लो, तुम्हारा गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। इन पैसों वाले लोगों के सामने हम जैसे लोग नहीं टिक पाते। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे नहीं लगता कि वह सेठ तुम्हें फूटी कौड़ी भी दे देगा। और तुम उन लोगों को नहीं जानते बेटा। अगर तुम ऐसे ही यहाँ आते रहे तो किसी दिन तुम्हारा ही नुकसान न हो जाए। वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। उन आदमी के बहुत समझाने के बाद किशन वहां से लौट आता है। दोनों पति पत्नी बहुत निराश होकर बैठे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन किशन को वह सेठ रास्ते में दिखाई देते हैं। किशन उन्हें देख और उनके पास दौड़ा चला जाता है और बोलता है, अरे सेठ जी, आप यहाँ? आपने पहचाना? मैं वह कपड़ों की दुकान चलाता हूँ। आप मुझे कपड़े लेकर गए थे ना? कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। अरे ऐसा मत कहिए सेठ जी, आपको याद नहीं? आप 2 महीने पहले मेरे दुकान पर आए थे। तब आपने मेरे दुकान से सबसे महंगे कपड़े खरीदे थे और आपने बोला था कि कल हवेली पर आकर पैसे लेकर जाना। सेठ जी, मैंने जाने कितने दिनों तक आपकी हवेली गया, लेकिन आप घर पर ही नहीं थे। आप इतने दिनों के बाद आज मुझसे मिले हो। सेठ जी, मैंने बहुत इंतजार कर लिया, अब मेरे पैसे लौटा दीजिए। सेठ जी, वह पैसे बहुत मेहनत के हैं, कृपया मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। कौन है तू और क्या बकते जा रहा है? मैं तुझे नहीं पहचानता। कौन से पैसे? और मैं तुझ जैसे भिखारी के यहाँ कपड़े लेने आऊंगा? तेरी औकात देख और मेरी औकात देख। हम दोनों की औकात में धरती आसमान का फर्क है। तुझे लगता है मैं तेरी दुकान से कपड़े लेकर पहन लूंगा? बिल्कुल भी नहीं। तुझ जैसे आदमी की दुकान पर तो मेरी जूती भी ना जाए। बड़ा आदमी देखा नहीं, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर पैसे मांगने के लिए आ रहा है। मैं तुझ जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। पैसे निकलवाने का अच्छा तरीका है, लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं आने वाला। चल निकल यहां से, मेरा रास्ता छोड़। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सेठ कि तुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं किस कपड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। तू ये सब जानबूझकर कर रहा है ना? तुझे मेरे पैसे नहीं लौटाने, इसलिए तू ये सब नाटक कर रहा है। शर्म कर सेठ, गरीब के पैसे खाते हुए तुझे शर्म नहीं आती और अपने आप को सेठ कहता है। गरीबों की कीमत करना सीख, तभी ऊपर वाला तेरी कीमत करेगा, नहीं तो ऊपर वाले की ऐसी लाठी पड़ेगी कि तू उठने लायक नहीं रहेगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसी बातें कर रहा है? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। फिर दोनों में हाथापाई होने लगती है। किशन भी सेठ को बहुत मारता है और सेठ भी किशन को मारता है। सेठ के लोग वहां जाकर बीच बचाव करते हैं और किशन को ही भला बुरा और गालियां देकर वहां से भगा देते हैं। घर जाकर किशन की पत्नी किशन से कहती है, आपको क्या जरूरत थी हाथापाई करने की? अगर वह मन नहीं रहे थे तो छोड़ देते। जाने दीजिए ना, मेरे लिए आपकी जान की कीमत के सामने उन कपड़ों की कोई कीमत नहीं। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं कहती हूँ भूल जाइए, कोई जरूरत नहीं है उन कपड़ों के पैसे मांगने की।
आइंदा आप उस सेठ के घर नहीं जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा रखिए और ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दीजिए। उस सेठ को ईश्वर ही देखेगा।